जय हिंद। आज क्लास 9 टॉपिक 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। अर्थात सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ को जानने से पहले हमको ये जानना होगा बाबू कि व्हाट इज मैटर, अर्थात पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कहते किसे हैं। पदार्थ की अगर परिभाषा देखा जाए तो पदार्थ की परिभाषा बहुत पुरानी है। क्योंकि पदार्थ के विषय में जो पदार्थ है इसको इंग्लिश में मेटर्स कहते हैं, हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। क्योंकि पदार्थ अगर देखा जाए तो पदार्थ कहते किसे हैं, पुराने वैज्ञानिक जो पुराने संस्था तो पुराने वैज्ञानिक जो थे उनका मानना ये था कि जो पदार्थ होता है अर्थात द्रव्यमान वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। द्रव्य, इसी को एक नाम से और जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। देखिएगा, पुराने वैज्ञानिकों का मत था कि जो द्रव्य है अर्थात जो पदार्थ का निर्माण हुआ है लकड़ी जैसे ठोस वस्तु से हुआ, ईंट जैसे ठोस वस्तुओं से हुआ। अर्थात पदार्थ जो वर्तमान समय का परिभाषा है कि जो पदार्थ होता है यह किसी पदार्थ मतलब पदार्थ जो होता है यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर बना है। लेकिन हमारे आज से लगभग 200 से 300 साल पहले की बात किया जाए तो जो प्राचीनतम वैज्ञानिक थे उन लोगों का मानना था कि जो पदार्थ का निर्माण हुआ है यह लकड़ी जैसे ठोस वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। और यह मान्यता लगभग बहुत सालों तक चला भी। ये नहीं है कि यह मान्यता कुछ दिनों के बाद से जाकर समाप्त हो गई, नहीं, यह मान्यता बहुत सालों तक चला। इस पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिए कि हाँ सत्य बात है कि जो पदार्थ का निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है, तो लकड़ी जैसे ठोस पदार्थों से निर्माण हुआ है। लेकिन हमारा देश आज से नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, मैथ, गणित, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना चले जाए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी चले जाइए, अगर कोई किसी सिद्धांत को सबसे पहले कोई बताया है तो हमारे देश के महान दार्शनिक लोगों ने बताया है। इसी तरह से भारत के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। उनका क्या नाम था? महर्षि कणाद नाम था। महर्षि थे जो फिलोसोफर थे अर्थात दार्शनिक थे। वह बताए थे कि जो पदार्थ होता है किसी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है। अर्थात अगर पदार्थों का निर्माण देखा जाए, वस्तुओं का निर्माण देखा जाए तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन जो दार्शनिक थे, ये तो दार्शनिक थे या ऋषि थे, इनको बस अपने सिद्धांत देने से मतलब नहीं था, बस अपने लोगों को समझाना से मतलब था कि पदार्थ होता क्या है, परमाणु होता क्या है, परमाणुओं से पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। लेकिन यह आगे प्रोसेस चलता गया। इससे पहले कि महर्षि कणाद इसके विषय में बताएं, लेकिन इनके ज्ञान को ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और भूल गए। मतलब इनकी बातों को ध्यान न देने की वजह से इनकी बात कोई और देखा और बहुत सारे वैज्ञानिक, प्राचीनतम वैज्ञानिक, डाल्टन ले लीजिए, जॉन डाल्टन, जिन्होंने बताया था कि परमाणु के विषय में, तो परमाणु बताया जाएगा कि परमाणु होता क्या है। लेकिन इससे पहले पदार्थ देखिए, पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ का जो निर्माण हुआ है यानी कि वस्तु का जो निर्माण हुआ है लकड़ी के छोटे छोटे कणों से नहीं बल्कि रेत जैसे छोटे छोटे परमाणुओं से, रेत जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। पदार्थ जो होता है, एक पदार्थ जो होता है किसी भी पदार्थ, किसी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है। तो परिभाषा इसका देखा जाए तो पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व के गुण विद्यमान होते हैं, जिन्हें अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैटर्स। तो पदार्थ वे होते हैं जो देखिएगा किसी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम भाग को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जिनमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व के गुण विद्यमान होते हैं, जिन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के माध्यम से वस्तु का निर्माण होता है, यानी कि द्रव्य के माध्यम से वस्तु का निर्माण होता है। लेकिन जो पदार्थ की स्थिति देखा जाए तो पदार्थ कितनी अवस्था में देखने को मिलता है? तो पदार्थ की 3 अवस्था देखने को मिलता है, ठोस, द्रव तथा गैस। अर्थात जो द्रव्य है इसकी कितनी अवस्था होती है? तो 3 अवस्था होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है
द्रव और एक होता है गैस। एक क्या होता है? ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस के विषय में वैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया था कि ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन, आकार क्या होता है? निश्चित, और आयतन भी क्या होता है? आकार, आयतन और आकृति सब जो देखा जाए तो उसका क्या होता है? एकदम निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो निश्चित में अगर देखा जाए तो उदाहरण में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर और लकड़ी, जो भी पदार्थ आपको देखने को मिले जिसकी स्थिति में तो डेंसिटी यानी कि घनत्व उसमें एकदम क्या हो? पास पास हो, अर्थात जो बहे मत, उड़े मत, उसी को हम क्या कह सकते हैं? ठोस कह सकते हैं। उसी के बाद से आप पढ़ेंगे द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव जिसका आकार अनिश्चित किंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। देखिएगा, आकार की बात कर रहा है। आकार की बात करने का मतलब आकार क्या हो? अनिश्चित हो, अर्थात निश्चित न हो, निश्चित न हो, अनिश्चित हो, किंतु उसका जो आयतन हो, आयतन क्या हो? आयतन उसका निश्चित हो। निश्चित मतलब क्या हो जाएगा कि जो निश्चित, अगर हम किसी वस्तु को निश्चित की बात करें तो आकार निश्चित का मतलब देखिएगा, आकार और निश्चित की बात किया है। आकार और निश्चित मतलब अगर हम किसी द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार धारण कर लेता है, किंतु आयतन निश्चित का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 1 लीटर द्रव को हम किसी बर्तन में रख रहे हैं तो वह 1 ही लीटर होगा, 1 लीटर से आधा लीटर या 2 लीटर नहीं होगा। उसका अर्थ ही यही होगा आयतन का। आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या हो? तीनों सेम। समझ गए? उसी तरह से क्या हो जाएगा? गैस। गैस की बात करें तो इसका न ही आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित हो सकता है, अर्थात आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होता है? आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अर्थात देखा जाए तो इनका न ही आकार निश्चित होगा न ही आयतन निश्चित होगा, क्योंकि अगर हम सिलेंडर लेते हैं, जो सिलेंडर होता है 3 किलो का सिलेंडर होता है, तो वह जो 3 किलो का सिलेंडर होगा तो छोटा सा होगा, उसमें 1 किलो गैस भर रहे हैं तो वह पूरे 1 किलो गैस 3 किलो के सिलेंडर में पूरी तरह से क्या होगा? फैला रहेगा। अगर 14 किलो का सिलेंडर ले रहे हैं उसमें 1 किलो गैस भर रहे हैं तो ये नहीं कि वह किसी कोने पे जाके सपटा रहेगा और किसी कोने पे जाके इकट्ठा रहेगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वह 1 किलो गैस पूरे 14 किलो के सिलेंडर में चारों तरफ समान दिशाओं में एक समान रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो 1 किलो गैस 3 किलो के सिलेंडर में अट जा रहा है, पूरा का पूरा जगह छेक ले रहा है, और 14 किलो के सिलेंडर में भी पूरा का पूरा जगह छेक ले रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आकार क्या हो जा रहा है? अनिश्चित हो जा रहा है, और आयतन भी अनिश्चित हो जा रहा है। जैसे कि एक चीज और इसमें देखना है, पदार्थ तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें जड़त्व होता है, जिनमें द्रव्यमान के गुण विद्यमान होते हैं, जड़त्व के गुण विद्यमान होते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं, मैटर्स कहलाते हैं। उसी तरह से यह देखा जाए तो कितने प्रकार के देखने को मिला है? 3 प्रकार से। लेकिन यह प्राचीनतम वैज्ञानिकों का सिद्धांत था कि जो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात ठोस, द्रव तथा गैस। लेकिन अब इसको देखने को मिलेगा, इसकी 2 अन्य अवस्था भी खोजी गई, जिसको कहा गया प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। इसकी पदार्थ की चौथी अवस्था है, और पदार्थ की 5वां अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ रहे हैं क्या नाम है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह हमारे देश के महान वैज्ञानिक बोस तथा आइंस्टीन ने इस पदार्थ के विषय में आइंस्टीन ने एक परिकल्पना किया था कि पदार्थ का एक और ऐसी अवस्था है, सिर्फ परिकल्पना किया था, न कि उसको सिद्ध किया था। यही कारण है कि जो आइंस्टीन ने एक परिकल्पना किया था कि जो पदार्थ होता है, अर्थात जो द्रव होती, उसकी एक न ऐसी अवस्था देखने को मिलती है जिस अवस्था में न ही वह ठोस होता है न ही वह द्रव होता है,
बल्कि उस अवस्था में यह सबसे न्यूनतम स्थान पर होता है। अर्थात उसकी अणु यानी कि द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा काफी घनत्व होते हैं। इसका मतलब ये कि जो बर्फ है उससे ज्यादा वह उसके अणु उससे समीप होते हैं। वह कौन सी तापमान थी, कौन सा डिग्री से, मतलब किस डिग्री सेल्सियस पर ऐसे देखने को मिलेगा अभी आपको बताया जा रहा है। लेकिन एक प्लाज्मा अवस्था दिखाई दे रहा है, तो प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण काफी उत्तेजित अवस्था में हो किंतु द्रव अवस्था में न हो। अर्थात तो मेल्टिंग पॉइंट, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघली हुई अवस्था। कौन सी अवस्था, पिघली हुई अवस्था। मतलब देखा जाए तो प्लास्टिक आप पिघालते हैं तो वह पूर्णतः जल के रूप में नहीं तैरता है, बल्कि उसके अणु काफी समीप होते हैं और उत्तेजन की अवस्था में होते हैं। इस तो कह सकते हैं परिभाषा के अनुसार पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण काफी समीप होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, किंतु जल की अपेक्षा, जल के साथ मतलब अपेक्षा वह तैरते नहीं है, जल की अपेक्षा ज्यादा वह स्थान को ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु इसके जो कण होते हैं काफी उत्तेजित की अवस्था में होते हैं। इस प्रकार की अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ प्लास्टिक। कभी कभी आप मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है तो निकालते हैं, जो किसी को कहते हैं क्या, मतलब अवशिष्ट पदार्थ जिसे पोटा कहते हैं, तो जो पोटा होता है उस अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कह सकते हैं। जैसे कि अगर खून थक्का जम जाता है तो उस अवस्था को भी हम प्लाज्मा अवस्था कह सकते हैं। देखिएगा प्लाज्मा अवस्था में यह जो कण होंगे द्रव की अवस्था में तो होंगे, लेकिन एक दूसरे से काफी प्यार मोहब्बत से जुड़े रहेंगे, जल्दी अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं। इस अवस्था में इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यह अपने स्थान को, अपने अणु को जल्दी छोड़ते नहीं है। समझ गए? इसका परिभाषा अलग अलग आपको मिलेगा, पूरा लिखा हुआ परिभाषा आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी इसका समरी चल रहा है कि कैसे हम समझें, इसलिए पहले इसका विवेचना किया जा रहा है। उसी तरह से आपका आ जाएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कह सकते हैं द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ, द्रव के कण अपने सबसे न्यूनतम अवस्था में होते हैं, न्यूनतम तापमान में होते हैं। अर्थात देखा जाए तो जो बर्फ से बनने से पहले और द्रव बनने से पहले जो उसकी अवस्था होगी उसी अवस्था को हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जैसे कि 0 डिग्री से पहले कौन सी अवस्था कह सकते हैं, 4 डिग्री से लेकर और 1 डिग्री के बीच में द्रव की अवस्था को हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बेल पे ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद परिभाषा के साथ, डिफिनेशन के साथ। तब तक इंतजार करें। जय